प्रेज़ द लॉर्ड। जय मसीह की। ये वीडियो मैं खास कलीसियाओं के लिए, पास्टर्स के लिए और उन लोगों के लिए बना रहा हूँ जिनको परमेश्वर ने बहुतायत से आशीष की है। जिन्हें परमेश्वर ने बहुतायत से आशीष की है उन लोगों के लिए मैं एक खास ये वीडियो बना रहा हूँ। उनको कहने के लिए मुझे परमेश्वर ने कुछ वचन दिए हैं। और हाँ, मैं कहना चाहता हूँ, मैं कोई पासवान नहीं हूँ और ना ही मैं यहाँ प्रचार करने के लिए आया हूँ, लेकिन परमेश्वर ने मुझे बोझ दिया आप तक कुछ बातें पहुँचाने के लिए, तो आपको मैं बताना चाहता हूँ। मैं फिर से कहता हूँ, ये वीडियो कलीसियाओं के लिए, पास्टर्स के लिए और उन लोगों के लिए है जिनको परमेश्वर ने बहुतायत से आशीष की है। तो ध्यान से सुनना, परमेश्वर आपसे क्या बात करता है। परमेश्वर वचन में बताता है, लुक्का 12 अध्याय के 16 से लेके 21 में, परमेश्वर ने एक व्यक्ति को बहुतायत से आशीष किया, उसे धनी किया और उसके यहाँ बहुत सारी उपज हुई। बहुत सारी उपज हुई मतलब बिजनेस में उसे बहुत सारा फ़ायदा हुआ। तो वो व्यक्ति क्या कर रहा है, तब वह अपने मन में विचार करने लगा, मैं क्या करूं, क्योंकि मेरे यहाँ रखने की जगह नहीं है। और उसने क्या किया, अपने छोटे छोटे गोडाउन तोड़वा के उसे बड़े बड़े गोडाउन किए। छोटी छोटी अलमारियों को छोड़ के बड़ी बड़ी अलमारियों में उसने वो धन इकट्ठा किया। और क्या कहने लगा, और अपने प्राण से वो कहने लगा, अपने प्राण से, और वह अपने प्राण से कहूँगा, हे प्राण, तेरे लिए बहुत वर्षों के लिए बहुत संपत्ति रखी है, चैन कर खा पी और सुख से रहे। परंतु परमेश्वर ने उससे कहा, हे मूर्ख, इसी रात तेरे प्राण में तुझसे ले लिए जाएंगे, तब जो कुछ तूने इकट्ठा किए है वो किसका होगा। ऐसे ही वे मनुष्य है, मैं कहता हूँ ऐसे ही वे मनुष्य है जो इस लॉकडाउन में जो अपनी संपत्ति छुपा के रख रहे हैं। परमेश्वर जो उनको आशीष दी है, परमेश्वर उनके लिए ये वचन मुझे दिया है कि परमेश्वर ने आपको दबा के रखने के लिए आशीष नहीं दी है। और एक वचन से के बारे में मैं बताना चाहता हूँ आपको। एक व्यक्ति के पास उसका दूर देश से एक मित्र आया, तो वो अपने पड़ोसी के पास गया कि मेरे पास एक मेहमान आया है, उसके खाने के लिए मेरे पास कुछ नहीं है, तो कृपया करके मुझे 3 रोटी दे तो मैं उसके आगे रखूं। तो वो व्यक्ति कहता है, अभी मैं सो रहा हूँ, मेरे बच्चे भी सो रहे मेरे साथ। तो वो उठ के नहीं देना चाह रहा है, लेकिन परमेश्वर उससे कहता है, मैं तुमसे कहता हूँ कि उसका मित्र होने पर भी उसे उठकर न दे, तो भी उसके लज्जा छोड़ के मांगने के कारण उसे दे। तो कृपया मैं आपसे हाथ जोड़कर विनती करता हूँ, मैं अपनी लज्जा छोड़ के आपसे मांगता हूँ कि जो बिलीवर्स तकलीफ में हैं, परेशानी में हैं, उनकी मदद करें, सहायता करें। उनके पास मदद नहीं पहुँच पा रही है, क्यों? जो बिलीवर लोग हैं वो परमेश्वर के ऊपर विश्वास रखे हुए हैं, प्रार्थना कर रहे हैं कि हमारी सारी ज़रूरतें परमेश्वर पूरी करेगा। आप भी वो सोचेंगे परमेश्वर पूरी करेगा, तो परमेश्वर ने आपको किस लिए रखा है। परमेश्वर का वचन कहता है उनकी ज़रूरतें परमेश्वर आपके द्वारा पूरी करेगा। और आपको परमेश्वर ने आशीष की है अपने पास दबा के रखने के लिए नहीं, औरों की सहायता और मदद करने के लिए, जिसका प्रतिफल आपको प्रभु देगा। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि बहुत से बिलीवर लोग हैं जो परमेश्वर के ऊपर ही भरोसा रखते हैं, तो क्या है, किसी से मांग नहीं पा रहे शर्म के मारे। और दूसरा बात, आपको ये अच्छा लगेगा कि बिलीवर लोग अनबिलीवरों के पास जाके हाथ फैलाए। और आप देखेंगे न, ये वचनों का पालन कौन कर रहा है? बिलीवर नहीं कर रहा है। अनबिलीवर देखेंगे ना आप, आगे बढ़ कर आगे आ रहे और लोगों की मदद और सहायता कर रहे हैं। मतलब जिनको वचन मालूम नहीं है वो वचन के ऊपर चल रहे हैं, और जिनको वचन का ज्ञान है वो हाथ बांध कर घर में बैठे हैं। तो मैं कहना चाहूँगा आपको, कलीसियाओं के लिए, पासवान को भी, कि आपके पास अगर फंड है तो आपकी कलीसिया में जो लोग हैं जिनके पास तकलीफ है,
जो इस परिस्थिति में इस तकलीफ को नहीं झेल पा रहे, वो प्रार्थना कर रहे, परमेश्वर के विश्वास रख रहे, लेकिन किससे कह नहीं पा रहे, उनको शर्म आ रही है, तो आप उनके पास पहुंचिए, उनकी मदद और सहायता कीजिए। और दूसरी, मैंने देखा अभी आज ही हम लोगों ने, हमारे पासवान ने, हमारे कुछ जो बिलीवर लोग जिनको परमेश्वर ने आशीष की है, उन्होंने कुछ कुछ पैसे इकट्ठे किए और हम लोगों ने राशन, जिन जिन को ज़रूरत थी हमारे कलीसिया के लोगों तक वो राशन पहुंचाया। हफ्ता 10 दिन पहले भी हमने राशन पहुंचाया था उन्हें, अभी भी राशन पहुंचाया। ये मैंने बड़ाई नहीं कर रहा हूँ, ये आपको इंकरेज करने के लिए, इसके लिए बता रहा हूँ कि बहुत सारी कलीसिया हैं, जो नई कलीसिया हैं, छोटी कलीसिया हैं, उसके पासवान समझो वो प्रोवाइड नहीं कर पा रहे। तो जो बड़ी बड़ी कलीसियाएं हैं जिसमें परमेश्वर की दया से अच्छी आशीष है, जो कलीसिया भी आशीषित है, तो वो उन छोटी छोटी कलीसियाओं को हेल्प करे, मदद करे। जो छोटी कलीसियाएं, नई कलीसिया है, उसमें जो नए लोग हैं, नहीं तो क्या होगा, जो परमेश्वर के ऊपर विश्वास रखे हुए हैं तो उनका विश्वास भी कमजोर पड़ेगा, उनके भी दोषी आप ही होंगे। उनका विश्वास कमजोर न होने दीजिए, तो प्लीज उनकी मदद और सहायता कीजिए। मैं नहीं चाहता हूं कि बिलीवर लोग अनबिलीवरों के पास जाए, हाथ फैलाए। आप सोचेंगे कि गवर्नमेंट मदद कर रही है, गवर्नमेंट उनको राशन दे रही है, तो मैं बता दूं आपको, गवर्नमेंट सिर्फ बातें ही दे रही है और कुछ भी नहीं है। राशन दे रही है, क्या दे रही है? 20 किलो चावल मिल रहा है, जिसके घर में 4 व्यक्ति हैं, मतलब एक व्यक्ति को 5 किलो सिर्फ चावल मिल रहा है। तो भाई साहब, मैं एक चीज बता दूं आपको, उबले हुए चावल खाकर कोई जिंदा नहीं रह सकता। खाली उबले हुए चावल की किसको भूख नहीं है? खाली भूख में चावल खाएगा, उसके साथ सब्जी नहीं चाहिए और कुछ जरूरतें नहीं है, दूध नहीं चाहिए। या कोई लोग जो बीमार है, चलो राशन तक उनके तक पहुंच गया, जो लोग बीमार हैं उनकी दवाइयों के खर्चे हैं, दूध के खर्चे हैं, बच्चों के खर्चे हैं, बहुत सारी ज़रूरतें हैं पर जो लोगों की पूरी नहीं हो पा रही है। मैंने देखा, अनबिलीवर लोगों को देखा मैंने, उन्होंने ग्रुप बनाए हैं, जिसको राशन की ज़रूरत है उन राशन पहुंचा रहे हैं, जिनको दवाई की ज़रूरत है उनको दवाई पहुंचा रहे हैं, और जिनको पैसों की ज़रूरत है उनको पैसे भी मदद कर रहे हैं। मैं नहीं चाहता हूँ आप सबको पैसे दो, जिनको दवाई की ज़रूरत है उनको दवाई दो। तो प्लीज़ मैं चाहता हूँ आप लोगों की हेल्प करें, सहायता करें, और मेरी कलीसिया ना कहें, हर एक कलीसिया की मदद करें। खास मैं उन पासवानों के लिए मैं विनती करता हूँ कि दूसरी कलीसियाओं में भी देखें, जो बड़ी बड़ी कलीसियाँ हैं वो देखें, छोटी कलीसिया में हैं जो लोग वो तकलीफ़ में हैं, तो एक दूसरे की सहायता करें। तो प्लीज़ मैं यही आपसे कहना चाहता हूँ, परमेश्वर ने मुझे बोझ दिया आप तक पहुँचाने के लिए ये बात, और मैं फिर से आपको कहना चाहता हूँ कि परमेश्वर ने आपको आशीष की है। तो प्लीज़ इस वक्त, इस लॉकडाउन के वक्त, इस तकलीफ़ के वक्त लोगों की मदद और सहायता कीजिए। नहीं तो एक वचन मैं आपको और कहना चाहता हूँ, मैं नहीं चाहता था लेकिन परमेश्वर मुझे अगुवाई कर रहा है ये वचन आपको कहने के लिए। अगर आप ये वचन सुनकर परमेश्वर के वचन के अनुसार आप लोगों की मदद और सहायता कर रहे हैं, बहुत अच्छा है, प्रभु आपको बहुत बहुत आशीष करे। अगर आप लोगों की मदद और सहायता नहीं कर रहे, अपने तिजोरियों को बंद रख रहे, अपने पास भाई आपके आशीष के लिए भरपूरी हो, तो उनके लिए भी एक वचन और मुझे परमेश्वर ने दिया है, तब मैं उनसे कहूँगा। ये वचन भी बताता हूँ मैं, मत्ती अध्याय 25 अध्याय का 41 वचन से लेके 41 वचन से लेके आप आगे पढ़ेंगे, तब परमेश्वर कहता है, तब मैं उनसे कहूँगा, हे शापित लोगों, मेरे सामने से उस अनंत आग में चले जाओ जो शैतान ने उसके दूतों के लिए तैयार की है। क्योंकि मैं भूखा था और तुमने मुझे खाने को नहीं दिया, मैं प्यासा था तुमने मुझे पानी नहीं पिलाया, मैं परदेसी था तुमने मुझे अपने घर में नहीं ठहराया, मैं नंगा था और तुमने मुझे कपड़े नहीं पहनाए, मैं बीमार था और बंदीगृह में था, तुमने मेरी सुधि नहीं ली। तब वो लोग कहेंगे, प्रभु हमने तुझसे कब ये सब कब नहीं किया? तब प्रभु उनसे कहेंगे कि तुम लोगों ने जो इन छोटों के साथ जो नहीं किया वो मेरे साथ नहीं किया। तो परमेश्वर भी आपको कह रहा है, ये परमेश्वर वचन
आपके लिए परमेश्वर ने मुझे बोझ दिया है आपको देने के लिए, तो मुझे परमेश्वर ने बोझ दिया था, मैंने आप तक वो वचन पहुँचा है। आपकी मर्जी है। अगर आप परमेश्वर की आशीष पाना चाहते हैं, परमेश्वर के वचन के अनुसार चलना चाहते हैं, तो प्लीज़ आप लोगों की मदद और सहायता कीजिए। और प्लीज़ मैं बोलना चाहता हूँ, अगर मेरी बात का आपको कुछ बुरा लगे, गलत लगे, तो प्लीज़ मैं आपसे क्षमा चाहता हूँ। जय मसीह की। प्रभु आपको बहुत बहुत आशीष करे।